आपने अक्सर सुना होगा कि ब्यूटी कॉन्सर्ट्स में सुंदरता बहुत मैटर करती है और इसकी वजह से कुछ लोग पीछे भी हट जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था ईयर 1994 में, जब एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। और इसके साथ ही बॉलीवुड की काफी फेमस एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने भी पार्टिसिपेट किया था। इस बीच जब सुष्मिता को पता चला कि बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऐश्वर्या भी इसमें पार्ट ले रही है, तो उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया। इसके बाद जब उनकी मां को पता चला तो उन्होंने एक्ट्रेस को मोटिवेट किया और वापस से फॉर्म देने की बात कही। सुष्मिता मां के कहने पर फॉर्म वापस से सबमिट करती हैं और फाइनली मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को आज भला कौन नहीं जानता। आपको पता ही होगा कि सुष्मिता सेन का करियर एक एक्ट्रेस बनने से पहले उन्होंने 1994 में फेमिना मिस इंडिया का टाइटल जीता था। इसके बाद वो मिस इंडिया कंपटीशन में भी शामिल हुई और मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम करने वाली पहली भारतीय का खिताब अपने नाम किया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने मिस इंडिया का फॉर्म भरने के बाद कंपटीशन में हिस्सा ना लेने का फैसला कर लिया था। चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। एक्ट्रेस ने एक बार खुद इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने ऐश्वर्या राय की वजह से अपना मिस इंडिया का फॉर्म वापस ले लिया था। टॉक शो जीना इसी का नाम है कि एक एपिसोड में सुष्मिता सेन ने अपने मिस इंडिया जर्नी को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि जब उन्हें ये मालूम हुआ कि ऐश्वर्या इस मिस इंडिया के कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं, तो उन्होंने पहले ही हार मान ली थी। मिस इंडिया 1994 सुष्मिता सेन ने कहा था कि मुझे पता चला कि इस बार ऐश्वर्या भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तब मैंने कहा मेरा भी फॉर्म वापस कर दीजिए, मैं तो नहीं जा रही। मैंने फटाफट अपना फॉर्म वापस ले लिया कि वो बहुत खूबसूरत हैं भाई, बहुत खूबसूरत हैं और बाकी सारी दुनिया उन्हें जानती है। मुझे नहीं जाना उनके साथ। तो मैं घर आ गई और इसके लिए मुझे मम्मी से बहुत डांट पड़ी। एक्ट्रेस ने यह भी बताया था कि उनके फॉर्म वापस लेने पर उनकी मम्मी बहुत नाराज हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनकी मां ने उन्हें मिस यूनिवर्स बनने के लिए मोटिवेट किया। सुष्मिता ने बताया था कि वो अपनी मां के कहने और मोटिवेट करने पर दोबारा फॉर्म भरने के लिए राजी हुई थी और उन्होंने फॉर्म फिल किया था। उनकी मम्मी ने कहा था कि ये बात क्या हुई कि कोशिश से पहले ही तुमने हार मान ली। ठीक है, जीतने दो। अगर तुम्हें लगता है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं, तो उससे हारो ना। और किसी से हार कर क्या फायदा, जाओ और जाकर अपना बेस्ट शॉट दो। सुष्मिता आगे बताती हैं कि फिर अगले दिन फॉर्म लेकर पहुंच गए कि भाई लास्ट मिनट एंट्री ले लीजिए। फिर उसके बाद जो गोवा में हुआ वो मुझे आज भी याद है। ऐश्वर्या सारे प्रीलिम्स जीत चुकी थी, तो इसलिए मैं मान चुकी थी कि भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। और फिर जब फर्स्ट रनर अप ऐश्वर्या राय बोला गया तो मैं तो बस रोने ही वाली थी स्टेज पर कि मैं फर्स्ट रनर अप भी नहीं आई, अफसोस। इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पर खेल बदल जाता है। दरअसल जज ने दोनों को ही 9.33 नंबर दिए थे। इसके बाद ये डिसाइड हुआ कि दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो इसका अच्छा जवाब देगा वो मिस इंडिया का खिताब जीत जाएगा। जज ने ऐश्वर्या से क्वेश्चन पूछा कि आप अपने पति में कैसी क्वालिटी देखना चाहेंगी, रिस फॉरेस्टर की तरह बोल्ड एंड ब्यूटीफुल या मैसन कैपवेल के जैसा। आपको बता दें कि रिस फॉरेस्टर और मैसन कैपवेल दोनों ही हॉलीवुड सीरीज के कैरेक्टर के नाम हैं। इसके जवाब में ऐश्वर्या ने कहा था मैसन, हम दोनों में बहुत सी चीजें एक जैसी हैं। मैसन बहुत केयरिंग और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, जो मेरे कैरेक्टर से मेल खाता है। वहीं सुष्मिता से पूछा गया था कि आपको अपने देश के टेक्सटाइल हेरिटेज के बारे में क्या जानकारी है, ये कब से शुरू हुआ और आप क्या पहनना पसंद करेंगी। इस सवाल का जवाब देकर सुष्मिता ने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया था। उन्होंने जवाब में कहा था कि मुझे लगता है कि ये महात्मा गांधी के समय से शुरू हुआ था। इसे बहुत लंबा समय बीत चुका है। मुझे इंडियन और एथनिक वियर पहनना बहुत पसंद है। मैं अपनी वार्डरोब में इंडियन वियर रखना चाहूंगी। गुड बाय, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।